नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। खत्म हो गया है इंतज़ार, घड़ी में बज चुके हैं 10 और शुरू हो चुका है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम, जहां हम बताएंगे आपको सीधे आपसे जुड़ी, आपके जीवन से जुड़ी, आपकी जेब को प्रभावित करने वाली खबरें। और पहली खबर है क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई। क्रिप्टो करेंसी का खेल अब जल्द खत्म होने वाला है क्योंकि आरबीआई ने तेज़ कर दिया है अपना काम। आरबीआई क्या कर रहा है, चलिए जानते हैं। आरबीआई चालू वित्त वर्ष के अंत तक देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी लॉन्च करने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए आरबीआई अमेरिकी फिनटेक कंपनी एफआईएस के साथ बातचीत कर रहा है। इतना ही नहीं, आरबीआई ने 4 सरकारी बैंकों एसबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा को देश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सीबीडीसी को लॉन्च करने का निर्देश भी दे दिया है। सीबीडीसी एक तरह की डिजिटल करेंसी है जिसे किसी भी सेंट्रल बैंक का समर्थन हासिल होता है। क्रिप्टो करेंसी के आने के बाद दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपनी सीबीडीसी लॉन्च करने की तैयारी में है और इसे ज़रूरत पड़ने पर पेपर करेंसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये आरबीआई के बैलेंस शीट में भी दिखेगी। इसे लीगल टेंडर का दर्जा हासिल होगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो है आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई। यहां काम करने वालों की दिवाली इस बार फीकी रहेगी। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने 1 साल पूरा करने वाले कर्मचारियों को सैलरी हाइक देने की योजना टाल दी है। कंपनी ने कर्मचारियों से कहा कि जिन कर्मचारियों का 1 साल पूरा हो गया है उनके सैलरी अब 2023 में बढ़ाई जाएगी। कर्मचारियों की फर्स्ट एनिवर्सरी पर टीसीएस ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है। इसके तहत 1 अप्रैल या इसके बाद 1 साल पूरा करने वाले कर्मचारियों को अब 1 साल पूरा होने पर इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। कंपनी ने कहा कि अब पहला इंक्रीमेंट एनुअल इंक्रीमेंट साइकिल पर ही मिलेगा। वहीं इन्फोसिस जैसी दूसरी कंपनियों ने वेरिएबल पे में 70% तक की कटौती कर दी है। चांदी में भी कर सकेंगे अब म्यूचुअल फंड की तरह निवेश। आइए जानते हैं कौन दे रहा है और कहां दे रहा है ये शानदार मौका। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक्सिस सिल्वर ईटीएफ और एक्सिस सिल्वर फंड ऑफ फंड को लॉन्च करने की घोषणा की है। 500 रुपये के न्यूनतम निवेश के साथ इस फंड में प्रवेश किया जा सकता है। दोनों फंड एलबीएमए सिल्वर डेली स्पॉट एएएम फिक्सिंग प्राइस के आधार पर बेंचमार्क किए जाएंगे। दोनों फंड सब्सक्रिप्शन के लिए 2 सितंबर से खुल चुके हैं और 15 सितंबर को बंद होंगे। निवेशक इस कीमती धातु में ईटीएफ के जरिए निवेश का फायदा उठा सकते हैं। इस फंड का मकसद डोमेस्टिक प्राइस में फिजिकल सिल्वर के परफॉर्मेंस के आधार पर रिटर्न जनरेट करना है। जिन निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है वो भी सिल्वर फंड ऑफ फंड में निवेश कर फायदा उठा सकते हैं। सरकार और आरबीआई की टेंशन बढ़ जाएगी। विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट आ गई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 26 अगस्त को समाप्त सप्ताह के दौरान $3 अरब घटकर $561 अरब रह गया। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक इससे पिछले 19 अगस्त को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $6 अरब से ज्यादा घटकर $564 अरब रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार में महत्वपूर्ण हिस्सा रखने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में गिरावट से कुल मुद्रा भंडार नीचे आया है। देश में सोने का भंडार भी $27 करोड़ घटकर 39.6 पर आ चुका है। अब बताते हैं आपको सोने से जुड़ी एक अच्छी खबर, इससे आपको फायदा हो सकता है। दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने का दाम 47 रुपये चढ़कर 50,729 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक नवंबर तक स्पॉट मार्केट में गोल्ड 46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ सकता है। ओरिगो ई मंडी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर तरुण तत्संगी के मुताबिक साल के अंत तक स्पॉट मार्केट में सोने का भाव 46,000 रुपये तक गिर सकता है। यूरोपीय और अमेरिकी देशों में मंदी आने की आशंका से सोना कमजोर हो रहा है। ट्रेडबुल्स सिक्योरिटी के भाविक पटेल का कहना है कि भारतीय रुपया कमजोर होने से एमसीएक्स में सोना 4 सप्ताह के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि कॉमेक्स पर यह 6 सप्ताह के निचले स्तर पर है। मजबूत अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी की बढ़ती यील्ड सोने को कमजोर कर रही है। अगली खबर है एयर इंडिया से जुड़ी। कंपनी ने यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। एयर इंडिया ने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सुधार वाले क्षेत्रों की पहचान की है। एयर इंडिया उड़ान समय सारणी में बदलाव या देरी के बारे में यात्रियों को पहले से जानकारी उपलब्ध करने के लिए नई व्यवस्था स्थापित करेगी। इसके अलावा कंपनी हवाई अड्डे से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक समन्वय टीम भी बनाएगी। जुलाई महीने में घरेलू बाजार में 8.4% हिस्सेदारी रखने वाली एयरलाइन हवाई अड्डे से संबंधित मुद्दों को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक हवाई अड्डा केंद्र नियंत्रण क्षेत्रीय नियंत्रण समन्वय टीम का भी गठन करेगी।
और आज की अगली खबर है, आर्थिक वृद्धि से जुड़ी हुई। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने क्यों घटाया अपना अनुमान, चलिए एक बार जानते हैं इसको। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 7.5% से घटाकर 6.8% कर दिया है। और इसका कारण पहली तिमाही में जीडीपी आंकड़ा अनुमान के मुकाबले नीचे रहना है। जीडीपी ग्रोथ के उम्मीद से कम रहने के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कमजोर प्रदर्शन है। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष ने कहा कि जीडीपी में 2.5 अंक में वृद्धि हुई है, लेकिन ये बाजार उम्मीद से कम है। चलिए अब आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेफ्टी को लेकर सरकार की तैयारियां क्या हैं। रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने बैटरी सुरक्षा मानकों में अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधान शामिल किए हैं। ये मानक 1 अक्टूबर से प्रभाव में आएंगे। टू व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाओं को लेकर चिंता के बीच मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। 1 अक्टूबर से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए संशोधित मानकों को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। इस साल अप्रैल में ओला इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, ऑटोटेक और प्योर जैसे दोपहिया वाहन कंपनियों के इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने के कुछ मामले सामने आए थे। और आज की आखिरी खबर है, नई कार खरीदने की योजना बनाने वालों के लिए फेस्टिव सीजन से पहले ही हैवी डिस्काउंट मिलेगा। फेस्टिव सीजन से पहले ही होंडा कार्स इंडिया ने अपने वाहनों पर डिस्काउंट देने की घोषणा की है। 30 सितंबर तक चलने वाले डिस्काउंट ऑफर के तहत होंडा सिटी, WRV, अमेज और जैज पर ग्राहकों को डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। होंडा सिटी 5th जनरेशन पर 27,496 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। होंडा WRV पर 27,000 रुपये, होंडा अमेज पर 8,000 रुपये और होंडा जैज पर 25,000 रुपये तक का डिस्काउंट होंडा कंपनी दे रही है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपका भी कोई सवाल है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। और हाँ, पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए ज़रूर डाउनलोड करें मनी9 के ऐप को और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।